हेलो दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप दोस्तों? आज हम डिस्कस करेंगे निपुण भारत के तहत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो कि गणित विषय की है और कक्षा 4 के बच्चों के लिए आई हुई नई पुस्तक है, जिसमें कि सप्ताह हमारा चल रहा है बच्चों 18 दिवस 1 से 6। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ अतिरिक्त वर्कशीट प्रश्नों की, जो कि पिछली कक्षा में आपसे पूछे जा चुके हैं सप्ताह की। अब यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है बच्चों कि दिए गए वृत्तों के त्रिज्या अर्धव्यास का नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये एक बिंदु है, केंद्र बिंदु है, जिसका नाम O है केंद्र बिंदु का, और यहाँ से ये A जो है वो क्या हुई है, त्रिज्या खींची हुई है, और उसी के माध्यम से यह एक वृत्त बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि दिए गए वृत्तों की त्रिज्या या अर्धव्यास का नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, ये हो गया अर्धव्यास और ये हो गई त्रिज्या, तो इसका नाम है OA। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक उसी प्रकार दूसरे में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी ये बिंदु है और ये त्रिज्या खींची हुई है और इसका नाम है OC। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इस त्रिज्या की अर्धव्यास का नाम लिखना है। अब वहीं पर दूसरा प्रश्न दिया गया है, जिसे हम देख लेते हैं कि दिए गए वृत्तों की त्रिज्या को मापकर लिखो सेंटीमीटर में। तो देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, मान लीजिए कि यह एक केंद्र बिंदु है और यहाँ पे आपको इसको स्केल से नापना है और फिर 2 सेंटीमीटर और इसी से ऐसे वृत्त बना लेना है। तो देखिए यहाँ पे आपको त्रिज्या नाप का लिखना है, जैसे हमने लिख दिया कि ये 2 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार दूसरे में भी ऐसे ही है कि हमने यहाँ पे ये बिंदु लिया और यहाँ से हमने 3 सेंटीमीटर की लाइन खींच के यह एक वृत्त बना लिया। तो इसकी त्रिज्या क्या है, मान लिया कि हमने 3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। तो इस प्रकार से आपको माप कर लिखना है स्केल की सहायता से। ठीक आगे बढ़ते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। अब आप तीसरे प्रश्न में देखेंगे कि धागे और पिन, ड्राइंग पिन की मदद से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या अर्धव्यास वाला वृत्त बनाइए, केंद्र और अर्धव्यास अंकित कीजिए। तो देखिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर एक धागा लेंगे और या पिन ड्राइंग की मदद से क्या करेंगे, पहले यहाँ पे आप एक पिन लगाएंगे, फिर यहाँ से आप क्या करेंगे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे, 3 सेंटीमीटर नाप कर और इसको पूरा आप ऐसे गोला बना देंगे। तो देखिए ये हो जाएगी आपकी 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या और ये हो जाएगा आपका पूरा अर्धव्यास। तो इस प्रकार से आपको धागे और पिन ड्राइंग की मदद से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धव्यास या वृत्त बनाना है। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ हमारा सप्ताह चल रहा है 18 दिवस 1 के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 गाड़ियाँ और पहिए। अब हमारा यहाँ पहला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि प्रकार की सहायता से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए। तो देखिए आपको प्रकार लेना है और पेंसिल लेनी है बच्चों, और क्या करना है, यहाँ पे केंद्र बनाना है आपको सेंटर पे, और 2 सेंटीमीटर आपको स्केल की सहायता से उसे नापना है और 2 सेंटीमीटर के बाद से उसे नापकर ऐसे एक सर्कल यानी कि वृत्त बनाना है। और आपको क्या करना है, उसका 2 सेंटीमीटर यहाँ पे आप लिख देंगे, फिर आप यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो इस प्रकार से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बन जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2 में कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए, वृत्त पर केंद्र एवं त्रिज्या अर्धव्यास भी अंकित कीजिए। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे फिर आपको स्केल की यहाँ पे एक केंद्र चुनना है सेंटर पे, और स्केल की सहायता से 3 सेंटर आपको नाप लेना है, और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रकार की मदद से पेंसिल की मदद से एक गोला बना लेना है इस प्रकार। अब आप इसमें यहाँ पे क्या पूछा है कि त्रिज्या अर्धव्यास को अंकित करना है। तो देखिए ये 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गई, तो आप यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिख देंगे, 3 सेंटीमीटर की ये त्रिज्या हो गई और ये एक केंद्र हो गया जो सेंटर पे होता है यानी मध्य पे होता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे त्रिज्या और केंद्र को अंकित करना है। अब तीसरा प्रश्न कह रहा है बच्चों देख लेते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। अब तीसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रकार की मदद से 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर दर्शाई गई आकृति बनाइए। तो आपको क्या करना है बच्चों, जैसी ये आकृति बनी है वैसे आपको क्या करना है, प्रकार की मदद से 1.5 सेंटीमीटर स्केल की मदद से उसे नाप लेना है, और उसको क्या करना है, यहाँ पे सेंटर लेके आपको क्या करना है, ये जितने भी गोले हैं आपको 1.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर यहाँ पे सेम टू सेम ये जैसी आकृति बनी हुई है वैसी आकृति आपको बना लेना है। तो इस प्रकार से आप प्रकार की मदद से और पेंसिल की मदद से दोस्तों ऐसी आकृति 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे भी हमारा सप्ताह चल रहा है 18 दिवस चल रहा है 2 पाठ 8 गाड़ियाँ और पहिए।
अब पहला प्रश्न इसके अंतर्गत पूछ रहा है बच्चों कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बनाइए, उसके केंद्र व अर्धव्यास को चिन्हित कीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पेंसिल की सहायता से और स्केल की सहायता से सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, 4 सेंटीमीटर नाप लेना है और उसके बाद प्रकार की मदद से एक केंद्र बनाकर इससे क्या करना है, चारों तरफ एक गोला बना लेना है 4 सेंटीमीटर का। अब इसमें पूछा है कि एक त्रिज्या वाला वृत्त बनाना है, तो आप यहाँ लिखेंगे ये त्रिज्या है, केंद्र से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और इसी को खींच के आपको ये वृत्त बनाना था और अर्धव्यास को आपको ये चिन्हित कर दिया। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगामी आने वाली वीडियो भी आपको सप्ताह की मिल सकें शीघ्र ही। साथ ही साथ आप ये हमें बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ये हमें आप कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें। इसके बाद भी साथ ही साथ आप जो पिछले सप्ताहों की जो आपकी वीडियो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप वहां से उसे वॉच कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न कह रहा है बच्चों कि परिवेशीय वृत्ताकार वस्तुओं का चित्र कॉपी में बनाइए, उनके केंद्र को चिन्हित कर अर्धव्यास की माप भी ज्ञात कीजिए। तो अब आपको क्या करना है, परिवेशीय वृत्ताकार वस्तुओं का चित्र देखिए, तो आपको क्या करना है, ऐसे केंद्र बनाना है और यहाँ पे एक प्लेट का चित्र बनाना है, यहाँ थाली का चित्र बनाना है और यहाँ बाल्टी का जो प्लास्टिक की बाल्टी होती है उसका जो ढक्कन होता है आप उसका एक गोला बना सकते हैं यहाँ पे। और अब इसमें क्या करना है आपको कि केंद्र चिन्हित करना है, तो केंद्र हमेशा बीच पे होता है, तो ये देखिए मैंने चिन्हित किया है, तो आप भी इस प्रकार से चिन्हित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्लेट, थाली और बाल्टी के ढक्कन का और भी जो भी वस्तुएं मिलें जो कि परिवेशी वृत्ताकार वस्तुओं का चित्र बनाना है, तो इस प्रकार से आप इन्हें बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। यहाँ अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए और उसके अंदर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बनाइए चित्र देखकर। देखिए जैसे ये चित्र बना हुआ है बच्चों, आप गौर से देखिए, तो इसमें क्या हुआ है, केंद्र बना हुआ है। तो सबसे पहले ये 2 सेंटीमीटर का एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाया गया है, फिर बड़ा कितने सेंटीमीटर वाला बनाया गया है, 3 सेंटीमीटर बनाया गया है। तो इस प्रकार आपको चित्र बनाना है। तो उसमें आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप केंद्र लेंगे और वहाँ से आपको क्या, पहले 3 सेंटीमीटर आप 3 सेंटीमीटर वाला आप वृत्त बनाएंगे, 3 सेंटीमीटर आप स्केल से नाप लेंगे और फिर बिंदु से वो ऐसा आप एक गोला बनाएंगे। फिर उसके बाद सेंटर से आप 2 सेंटीमीटर नाप लेंगे, फिर 2 सेंटीमीटर गोला बनाएंगे त्रिज्या वाला। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, चित्र को देखकर पहले 3 सेंटीमीटर वाला केंद्र त्रिज्या वाला बिंदु वो बनाना है, वृत्त बनाना है, फिर 2 सेंटीमीटर नाप के 2 सेंटीमीटर वाला बनाना है। तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ हमारा सप्ताह चल रहा है 18 दिवस 3 पार्ट 8 गाड़ियाँ और पहिए। अब पहला प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि दिए गए चित्र जैसा एक अन्य चित्र बनाइए जिसमें सभी वृत्त की त्रिज्या समान हो और उसमें रंग भी भरिए। तो देखिए बच्चों, आपको जैसा ये चित्र बना है उसी से मिलता जुलता आपको एक चित्र बनाना है और यहाँ पे क्या करना है, ये आपको ऐसे वृत्त से एक चित्र बनाने हैं और उसमें क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या समान वृत्त वाली त्रिज्या, मतलब सभी ये तीनों गोलों की जो त्रिज्या होगी वो समान होगी। मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो सभी गोलों की 2 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। अब ये पेड़ बना हुआ है, इसमें आप कलर भी भर सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे ये जो पेड़ में हरी हरी पत्तियाँ हो गई हैं और इसमें आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग कलर भी भर सकते हैं। जैसे ये गोले में अलग कलर भर दिया है ना, ये वाले गोले में अलग कलर भर दिया और ये वाले गोले में अलग अलग कलर भर दिया। तो इस प्रकार से आप इसमें आपको रंग भरने हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 कि दिए गए वृत्तों के केंद्र की खोज कीजिए तथा उसके अर्धव्यास की माप भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, जैसे ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो ये वृत्त दिए हुए हैं, मान लो ये ए वृत्त है और ये बी वृत्त है। अब इसमें पूछा है कि दिए गए वृत्तों की केंद्र की खोज कीजिए। तो केंद्र हमेशा वृत्त के मध्य में होता है, जैसे ये हमने खोज कर ली। ये अब क्या लिया, उसके अर्धव्यास की माप भी ज्ञात की। जैसे ये हमने ये अर्धव्यास हो गया, ये आधा गोला मतलब अर्धव्यास हो गया। तो इस प्रकार से आपको इसकी माप याद करनी है। मान लीजिए हमने ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का केंद्र है और इसी को खींच कर हमने सर्कल बनाया है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से आप अर्धगोला बना सकते हैं, अर्धव्यास की माप ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3 में कि कौन सी चकती के बीचों बीच
केंद्र में कील लगी है जिससे वह सही घूमेगी। सही का निशान लगाइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर यह सेंटर पर लगी हुई है, तो ये सेंटर पर लगी है, तो ये चकली जो है वो पूरी तरह से घूमेगी, तो ये सही होगा। पहला वाला सही होगा, सही तरीके से घूमेगी। इसी प्रकार आपको इसको हल करना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है जिसमें हमारा सप्ताह चल रहा है 18, दिवस चल रहा है 4, पार्ट 8 गाड़ियाँ और पहिए के अंतर्गत। अब पहला प्रश्न है बच्चों कि ABCD चकती डिस्क पर कील तीली लगाई गई हैं। बताइए किस स्थिति में डिस्क का घूमना सबसे अच्छा होगा। तो देखिए बच्चों, अब आप यहाँ पे गौर से देखिए कि क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी डिस्क बिल्कुल नहीं घूमेगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये डिस्क घूमेगी, ये डिस्क घूमेगी, ये डिस्क घूमेगी, क्योंकि जो D है वो बिल्कुल यहाँ पर है, तो ये बिल्कुल नीचे लगी हुई है, तो यह डिस्क नहीं घूमेगी। तो इसका आंसर होगा डिस्क D, बिल्कुल भी नहीं घूमेगी। अब दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सी डिस्क थोड़ी सी घूमेगी। तो देखिए दोस्तों, थोड़ी सी कैसे घूमेगी, ये यहाँ पे सेंटर पे नहीं दिया है, ये यहाँ पे किनारे दिया है, तो ये क्या होगा, थोड़ी सी घूमेगी। तो इस यहाँ लॉक हो जाएगी। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा B डिस्क थोड़ी सी घूमेगी। अब तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सी डिस्क सबसे अधिक घूमेगी। तो देखिए बच्चों, यह जो A डिस्क है, क्योंकि यह सेंटर पे है, ये सेंटर पे है, तो ये चारों तरफ घूमेगी। तो ये इसका आंसर होगा कि A डिस्क जो है वो सबसे अच्छी घूमेगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस डिस्क की तीली केंद्र के पास है। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाली जो तीली है, ये वाली जो तीली है वो केंद्र के पास है, क्योंकि केंद्र हमेशा बीच में होता है। तो इसका आंसर होगा A डिस्क। तो इस प्रकार से आप बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर कर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 कि आपके आसपास उपलब्ध वृत्ताकार वस्तुओं के कोई 4 नाम लिखिए जिनको चक्री डिस्क घूमना जैसा उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, इसके आंसर होंगे जैसे थाली, ढक्कन, प्लेट और बाल्टी का ढक्कन। ये सभी जो ढक्कन हैं वह क्या हैं, वस्तुएं हैं जो कि चक्री या डिस्क जैसी घूम सकती हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर हमारा सप्ताह चल रहा है 18, दिवस 5, पार्ट 8 गाड़ियाँ और पहिए। अब इसके अंतर्गत हम पहला प्रश्न है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तों को बनाइए एवं उनके केंद्र की पहचान कीजिए। तो देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको, और यहाँ पे आपको एक तालिका दी गई है, जैसे इसमें दिया है कि इसमें इस वृत्त में हरा रंग भरना है जो कि 3 सेंटीमीटर का होगा। तो त्रिज्या का दुगना कितना होगा, जैसे त्रिज्या 3 है तो 3 दूनी 6, तो इस प्रकार ये दुगना होगा। और केंद्र के बिंदु का नाम जैसे हमने लिख दिया A। अब आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि अब इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने हरा रंग भर दिया, ये हमने पूरा हरा रंग भर दिया। और इसमें क्या हुआ है, इसका जो हम केंद्र का नाम हमने लिया है वो A ले लिया है। और ये कितने त्रिज्या इसकी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या का दुगना कितना है, 3 × 2 कर दिया तो 6 हो गया, यानी कि त्रिज्या का दुगना 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक उसी प्रकार दूसरा देखेंगे, दूसरे में पीला कलर है जो कि 4 सेंटीमीटर का है। तो आप यहाँ से क्या कर देंगे, पीला कलर ले लेंगे, ये आप पीला कलर ले लेंगे इसमें, और ऐसे ऐसे पीला कलर भर देंगे और इसका केंद्र का नाम लिख देंगे आप क्या, B। और ये कितना हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर का है। आप अच्छे से देखिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, तो यहाँ पे आप 4 सेंटीमीटर इसकी क्या कर लेंगे, त्रिज्या ले लेंगे। और इसका यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ले लेंगे और 4 का दुगना कितना होगा, 8, मतलब 4 का दुगना हो जाएगा 8, यानी त्रिज्या का दुगना हो जाएगा इसका 8। ठीक उसी प्रकार तीसरा है 5 सेंटीमीटर, तो उसमें लाल रंग है, तो आप यहाँ से क्या कर लेंगे, लाल रंग ले लेंगे इस तरह, और इसमें ऐसे लाल रंग भर देंगे और इसके केंद्र का नाम आप क्या लिख देंगे, C। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे त्रिज्या कितनी है, 5, तो आप यहाँ पे 5 लेंगे। अब त्रिज्या का दुगना कितना होगा, तो आपको वही लिखना है। तो त्रिज्या कितनी है, 5, यहाँ पे आएगा 5 त्रिज्या, और इसका दुगना लिखना है तो आप कर देंगे 2, तो यहाँ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको त्रिज्या लेनी है, उसका दुगना करना है, उसमें हरा रंग, पीला रंग और रंगों को भरना है और केंद्र के बिंदु का नाम लिखना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आ रही होगी और आपने इन प्रश्नों को अच्छे से समझा होगा। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा सप्ताह चल रहा है 18 और दिवस चल रहा है 6, पार्ट 8 गाड़ियाँ और पहिए। अब यहाँ पे पहला प्रश्न है
कि प्रकार की सहायता से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए और केंद्र को पहचान कर दर्शाइए। तो आपको क्या करना है, प्रकार और पेंसिल लेना है और एक केंद्र सिलेक्ट करना है दोस्तों। ऐसे केंद्र आपने लिया और वहाँ पे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या आपको लेकर और उसको क्या करना है, 2 सेंटीमीटर लेकर और उसको पूरा आपको गोला बना देना है। फिर इसके बाद आपको केंद्र की पहचान करना है कि ये सेंटर पे केंद्र हो गया और यहाँ पे आपको 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेना है। जिस प्रकार से यह चित्र बना हुआ है, तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 कि कोई भी त्रिज्या लेकर दी गई आकृति जैसी आकृति बनाइए, उसका केंद्र और व्यास भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, कोई भी त्रिज्या लेनी है, मान लो हमने 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले ली। अब त्रिज्या लेकर आकृति जैसी आकृति बनानी है, तो हमने क्या किया, पहले ये आकृति बनाई, फिर ये आकृति बनाई, फिर ये आकृति बनाई, ये आकृति बनाई और हमने ऐसे इसको कर दिया 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर। यानी सभी जो गोले रहेंगे वो 2 सेंटीमीटर के रहेंगे। तो बच्चों आप इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। अब वहीं तीसरा प्रश्न है कि दिए गए चित्रानुसार 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त बनाइए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसे सेंटर लेना है। सबसे पहले आपको 1 सेंटीमीटर का वृत्त बनाना है, 1 सेंटीमीटर स्केल से खींचकर और यहाँ से केंद्र से आपको ये एक सर्कल बनाना है। फिर वहीं से इसी केंद्र से फिर आपको 2 सेंटीमीटर खींचना है, फिर सर्कल बनाना है, फिर इसी से खींचना आपको 3 सेंटीमीटर और यही सर्कल बनाना है। तो इस प्रकार से आप पहला 1 सेंटीमीटर, दूसरा 2 सेंटीमीटर, तीसरा 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला वृत्त बना पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको बच्चों इन प्रश्नों को हल करना है। अब प्रश्न क्रमांक 4 है कि दिए गए वृत्त में केंद्र एवं त्रिज्या का नाम लिखें और त्रिज्या का माप ज्ञात करें। तो देखिए बच्चों, जैसे एक ये वृत्त दिया है, तो अब इसमें केंद्र क्या है, केंद्र है ये O और इसकी त्रिज्या क्या है, O भी है। तो देखिए आप यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिज्या O भी है, क्योंकि ये केंद्र O है और ये त्रिज्या B है। तो इस प्रकार से आपको माप लेकर बच्चों इसका हल करना है। अब अगला प्रश्न है, देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5 कि ABCD चकती डिस्क के केंद्र पर कील तीली लगाई गई है। बताइए किस स्थिति में डिस्क का घूमना सबसे अच्छा होगा। तो पहला प्रश्न है बच्चों कि कौन सी डिस्क बिल्कुल नहीं घूमेगी। तो देखिए बच्चों, D डिस्क जो है वह बिल्कुल नहीं घूमेगी, क्योंकि यह सेंटर में ना होकर बिल्कुल सबसे नीचे है। तो इसका आंसर होगा D। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि किस डिस्क की तीली केंद्र के पास है। तो देखिए बच्चों, यह A डिस्क की जो कीली है, ये यहाँ पर ये केंद्र है, तो ये सबसे पास है, तो ये चकती से पूरा घूमेगी। तो ये इसका आंसर होगा A। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6 कि आपके घर में उपलब्ध वृत्ताकार वस्तुओं के कोई 2 नाम लिखिए जिनको चक्री डिस्क की तरह घुमाया जा सके। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, जैसे प्लेट और थाली, ये हमारे घर की 2 वस्तुएं हैं जिसे हम चक्री जैसी घुमा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाकर केंद्र की पहचान कीजिए व केंद्र का नाम लिखिए। तो देखिए आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या लेना है, 3 सेंटीमीटर आपको नापना है और ऐसे आपको एक गोला बना देना है, यानी वृत्त बना देना है। अब केंद्र की पहचान करना है। मान लो आपने केंद्र का नाम दे दिया A, तो और त्रिज्या AB, तो इस प्रकार आपके केंद्र का नाम हो जाएगा AB और त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो और प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अब अंतिम और 8वां प्रश्न है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या अर्धव्यास का वृत्त बनाकर केंद्र की पहचान कीजिए और उसके वृत्त की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, स्केल और प्रकार के माध्यम से पहले यहाँ पे केंद्र लेना है और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेना है नाप कर, और इसके बाद आपको एक ये चारों तरफ क्या करना है, वृत्त बना देना है खींच के 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर। अब उसमें पूछा कि वृत्त बनाकर केंद्र की पहचान कीजिए। मान लीजिए केंद्र का हमने नाम लिख दिया Q और त्रिज्या लिख दी R, तो इसका केंद्र क्या हो जाएगा, Q और R हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको वृत्त बनाना है बच्चों और इस सवाल का हल करना है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय